हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। दोस्तों, चैत्र नवरात्र की और नव संवत्सर 2083 की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को ये चैत्र नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। और बसंत ऋतु में इस नवरात्र के आने से ये बासंती नवरात्र कहते हैं और इसके बाद 9 दिन के अनुष्ठान का समापन रामनवमी के साथ होने वाला है। दोस्तों, नवरात्र में देवी दुर्गा के हम 9 दिव्य स्वरूपों की पूजा करेंगे और घर घर घट स्थापना होगी। माँ के ज्वारे बोए जाएंगे, अखंड ज्योत रखी जाएगी। और इस साल देवी आ रही है पालकी पर, जो कि मैंने सभी के फल बताए हैं। और माँ की विदाई हाथी पर होने वाली है। देवी के अलग अलग वाहनों पर सवार होने से देश और जनता पर अलग अलग असर भी पड़ते हैं। और विशेष रूप से गुरुवार का दिन है, माँ आ रही है, देवी डोली पर बैठ करके आ रही है, तो कहते हैं कि महामारी और युद्ध की आशंका बढ़ जाती है। वहीं देवी की विदाई हाथी पर होने वाली है, जो कि अपने आप में बहुत ढेरों वर्षा का प्रतीक माना जाता है। बारिश ज़्यादा होने की संभावना है, जो कि शायद किसानियों के लिए अच्छा रहने वाला है, तो कहीं पर आतंक भी मचा सकता है। दोस्तों, इस बार चैत्र नवरात्र 19 मार्च से शुरू हो रहे हैं, यानी आज से प्रारंभ हो रहे हैं। और माँ दुर्गा को लाल रंग अत्यंत ही प्रिय है। प्रथम स्वरूप देवी माँ शैलपुत्री की पूजा इस दिन की जाएगी। माँ को लाल रंग के ही वस्त्र चढ़ाने, लाल पुष्पों से लाल श्रृंगार की सभी वस्तुएं चढ़ानी है। और कलश की स्थापना के समय इस पर भी लाल कपड़े में लिपटा हुआ नारियल आपको रखना चाहिए। मौली से रक्षा सूत्र बांधें। देवी को लाल रंग की वस्तुएं समर्पित करके सूर्य और सभी ग्रहों को अच्छा और शुभ मनाया जा सकता है। माँ दुर्गा में 9 ग्रहों का वास है, इसीलिए आदि शक्ति के जो 9 रूप होते हैं इन ग्रहों को के प्रभावों को नियंत्रित करते हैं। और देवी का हर स्वरूप इन 9 दिनों में एक ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है। और हर ग्रह के प्रभाव को शांत करने के लिए उस दिन देवी के इस स्वरूप की आराधना आपको करनी चाहिए। जैसे सूर्य के प्रभाव को शांत करने के लिए पहले स्वरूप यानी देवी शैलपुत्री की जाती है। और सूर्य को ही रुद्र यानी अग्नि भी कहा गया है, और अग्नि का स्वरूप ही लाल होता है। तो और मंगल का भी जो सूर्य के समान तेज होता है उसका भी रंग लाल होता है। इसलिए माँ दुर्गा को लाल रंग की चीज़ें ही भेंट करने से सभी ग्रहों को आप शांत कर सकते हैं। पर्वतराज हिमालय के घर उनकी पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण उनका नाम शैलपुत्री पड़ा। और माँ शैलपुत्री की महिमा और शक्ति अनंत है। इनका वाहन वृषभ है और इसलिए इन्हें वृषारूढ़ा के नाम से भी हम जानते हैं। देवी के दाहिने हाथ में त्रिशूल है, बाएं हाथ में कमल सुशोभित है। और यही माँ दुर्गा का सबसे सुंदर स्वरूप है। इन्हें सती के नाम से भी जाना जाता है। और कहते हैं कि एक बार देवी सती के पिता प्रजापति दक्ष ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया। उसमें उन्होंने सभी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन भगवान शिव को नहीं बुलाया। देवी सती इस यज्ञ में जाना चाहती थी। तब भगवान शिव ने उन्हें बताया कि इस यज्ञ में उन्हें आमंत्रित नहीं किया गया। इस पर देवी सती को गुस्सा आया। उन्होंने भगवान शिव से यज्ञ में जाने की अनुमति मांगी और अपने मायके के लिए चल पड़ी। जब देवी सती मायके पहुंची तो उनकी मां ने उन्हें बहुत स्नेह दिया, लेकिन उनके पिता दक्ष ने भगवान शिव जी के प्रति अपमानजनक वचन कहे। देवी सती अपने पति का ऐसा अपमान सहन ना कर सकी। सभी बहनें उनका मजाक उड़ाती रही और उन्होंने इस कारण क्रोध में आकर योग अग्नि द्वारा अपने शरीर को जलाकर भस्म कर दिया। इस पर भगवान शिव ने क्रोधित होकर उस यज्ञ का विध्वंस कर दिया और प्रजापति दक्ष को भी दंड दिया। इन्हीं माता सती ने अगले जन्म में हिमालय राज की पुत्री पार्वती के रूप में जन्म लिया और फिर माता पार्वती का विवाह भगवान शिव से दोबारा संपन्न हुआ। प्रेम से बोलिए माँ दुर्गे महारानी की जय। नवरात्र कथा के अनुसार एक समय बृहस्पति जी ने ब्रह्मा जी के समक्ष चैत्र और अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाले नवरात्र का महत्व जानने की इच्छा जताई। किस प्रकार किया जाता है, सबसे पहले इस व्रत को किसने किया, ये सभी विस्तार से कहिए। तब बृहस्पति जी के प्रश्नों का जवाब देते हुए ब्रह्मा जी कहते हैं, प्राणियों के हित की इच्छा से तुमने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है बृहस्पति। जो भी इंसान मनोरथ पूर्ण करने वाली माँ दुर्गा, महादेव, सूर्य और नारायण का ध्यान करता है वे धन्य है।
यह नवरात्र संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है और इस व्रत को करने से पुत्र, सुख, धन, विद्या और सुख मिलता है। इस व्रत को करने से रोग दूर हो जाते हैं, घर में समृद्धि की वृद्धि होती है, बंध्या को पुत्र प्राप्त होता है, समस्त पापों से छुटकारा मिलता है और जो भी मनुष्य इस नवरात्र व्रत नहीं करता वह अनेक दुखों को भोगता है। यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन का उपवास ना भी कर सके तो एक समय भोजन करें, 10 दिन बांधुओं सहित नवरात्र व्रत की कथा का श्रवण करें और हे बृहस्पति, जिसने पहले इस महाव्रत को किया वो ध्यान से सुनो। ब्रह्मा जी बोले, प्राचीन काल में मनोहर नगर में पीठ नाम का एक अनाथ ब्राह्मण रहता था। वह माँ दुर्गा का परम भक्त था और उसे संपूर्ण सद्गुणों से युक्त सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदर कन्या उत्पन्न हुई। वह कन्या अपने पिता के घर में अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती इस प्रकार पढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है। उसके पिता प्रतिदिन जब दुर्गा माँ का होम किया करते उस समय नियम में वह उपस्थित रहती थी और एक दिन सुमति भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर क्रोध आया और वह पुत्री से कहने लगे, अरे दुष्ट पुत्री, आज तूने भगवती का पूजन नहीं किया, इस कारण मैं किसी कुष्ठ रोगी या दरिद्र मनुष्य के साथ तेरा विवाह करा दूंगा। पिता की बात सुनकर सुमति को बड़ा दुख हुआ और पिता से कहने लगी, हे पिता, मैं आपकी कन्या हूँ, सब तरह से आपके अधीन हूँ, आपकी जैसी इच्छा हो वैसा कीजिए, चाहे राजा, चाहे कुष्ठी से, चाहे दरिद्र से, जिसके साथ चाहे मेरे विवाह करना हो कर दीजिए, पर होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है पर फल देना ईश्वर के अधीन है। कन्या के निर्भयता से कहे हुए वचन सुनकर उस ब्राह्मण ने क्रोधित होकर अपनी कन्या का विवाह एक कुष्ठ के साथ कर दिया और अत्यंत क्रोधित हो पुत्री से कहने लगा, हे पुत्री, अब तू अपना कर्म का फल भोग, देख तेरे भाग्य के भरोसे रहकर मैं भी देखता हूँ तू क्या करती है। पिता के ऐसे कटु वचनों को सुनकर सुमति के मन में विचार आया, अहो मेरा दुर्भाग्य, जिससे मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह अपने दुख का विचार करती हुई वह कन्या अपने पति के साथ वन में चली गई और डरावने से उस निर्जन वन में उसने रात बड़े कष्ट से व्यतीत किया। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देखकर देवी भगवती ने पूर्व पुण्य के प्रभाव से प्रकट होकर सुमति से कहा, हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहे सो वरदान मांगो। भगवती दुर्गा का यह वचन सुनकर ब्राह्मणी ने कहा, आप कौन हैं, यह सब मुझसे कहिए। ब्राह्मणी के ऐसे वचन सुनकर देवी ने कहा, मैं आदि शक्ति भगवती हूँ और मैं ही ब्रह्म विद्या सरस्वती हूँ। प्रसन्न होने पर मैं प्राणियों के दुख दूर कर उन्हें सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्राह्मणी, मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ और तुम्हारे पूर्व जन्म का वृतांत सुनाती हूँ, तुम ध्यान से सुनो। तुम पूर्व जन्म में निषाद की स्त्री थी और अति पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की और चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया, जेल खाने में कैद कर दिया। उन लोगों ने तुझको और तेरे पति को भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्र के दिनों में तुमने ना तो कुछ खाया ना जल पिया और इस प्रकार 9 दिनों तक नवरात्र का व्रत हो गया। हे ब्राह्मणी, उन दिनों में जो व्रत हुआ, इस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं तुझे मनोवांछित वर देती हूँ, तुम्हारी जो इच्छा है सो मांगो। इस प्रकार माँ दुर्गा के वचन सुनकर ब्राह्मणी बोली, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हे माँ, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, कृपा करके मेरे पति के कोढ़ को दूर कीजिए। देवी ने कहा, उन दिनों तुमने जो व्रत किया था उस व्रत का एक दिन का पुण्य अपने पति के कोढ़ को दूर करने के लिए अर्पित करो, उस पुण्य के प्रभाव से तुम्हारे पति ठीक हो जाएंगे। इस प्रकार देवी के वचन सुनकर वह ब्राह्मणी प्रसन्न हुई और पति को निरोग करने की इच्छा से जब उसने तथास्तु ऐसे वचन कहा, तब उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठ रोग से रहित हो गया। वह ब्राह्मणी पति को देखकर देवी की स्तुति करने लगी, हे दुर्गे, आप दुर्गति को दूर करने वाली, तीनों लोकों का संताप हरने वाली, समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोगी मनुष्य को निरोग करने वाली, प्रसन्न हो, मनोवांछित वर देने वाली, दुष्टों का नाश करने वाली, जगत की माता हो। हे अम्बे, मुझ निरपराध अबला को मेरे पिता ने कुष्ठी मनुष्य के साथ विवाह कर घर से निकाल दिया। पिता से तिरस्कृत निर्जन वन में विचर रही हूँ, आपने मेरी इस विपदा से उद्धार किया है।
हे देवी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, मेरी आप रक्षा करें। उस ब्राह्मणी की ऐसी स्तुति सुनकर देवी बहुत प्रसन्न हुई और ब्राह्मणी से कहा, हे ब्राह्मणी, तेरा उदालय नामक अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिवान पुत्र शीघ्र उत्पन्न होगा। ऐसा वर देकर देवी ने ब्राह्मणी से फिर कहा, जो तेरी कुछ और इच्छा हो तो वह भी मांग ले। तब सुमति ने कहा, हे भगवती दुर्गे, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा कर मुझे नवरात्र व्रत की विधि का विस्तार से वर्णन कीजिए। ब्राह्मणी के वचन सुनकर माँ दुर्गा ने कहा, हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हें संपूर्ण पापों को दूर करने वाले नवरात्र व्रत की विधि बतलाती हूँ। अश्विन माह और चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिन तक व्रत करें। यदि दिन भर का व्रत ना कर सके तो एक समय भोजन करें। शुभ मुहूर्त में घट स्थापन करें और वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचना चाहिए। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती की मूर्तियां स्थापित कर उनकी विधि सहित पूजन करें और बिजरा के फल से अर्घ देने से रूप की प्राप्ति होती है। जाय फल से अर्घ देने से कीर्ति, दाग से कार्य की सिद्धि होती है। आंवले से सुख की प्राप्ति होती, केले से अर्घ देने से आभूषणों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार पुष्पों और फलों से अर्घ देकर व्रत समाप्त करने पर 9वें दिन विधि विधान से हवन करना चाहिए। खांड, घी, गेहूं, शहद, जौ, तिल, बिल, नारियल, दाल और कदम्ब जैसे विभिन्न सामग्रियों से हवन करना चाहिए। आंवले से कीर्ति और केले से पुत्र की, कमल से राज सम्मान की और दाखों से संपदा की प्राप्ति होती है। खाट, घी, नारियल, शहद, जौ और तिल तथा फलों से होम करने से मनोवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। और व्रत करने वाले मनुष्य को इस विधि विधान से होम कर आचार्य को अत्यंत नम्रता के साथ प्रणाम करें और यज्ञ की सिद्धि के लिए उसे दक्षिणा देना चाहिए। इस प्रकार बताई हुई विधि के अनुसार जो व्यक्ति व्रत करता है उसके सभी मनोरथ सिद्ध होते हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इन 9 दिनों में जो कुछ भी दान किया जाता है उसका करोड़ों गुना फल प्राप्त होता है और इस नवरात्र व्रत को करने से अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। हे ब्राह्मणी, इन संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर अथवा घर में विधि के अनुसार करना चाहिए। ब्रह्मा जी बृहस्पति जी से बोले, इस प्रकार ब्राह्मणी को नवरात्र व्रत विधि बताकर देवी अंतर ध्यान हो गई। अतः जो भी मनुष्य या स्त्री इस व्रत को भक्ति पूर्वक करते हैं वो इस लोक में सुख भोग कर अंत में मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। ब्रह्मा जी बृहस्पति जी से कहते हैं, यह इस दुर्लभ व्रत का महात्म्य है जो मैंने तुम्हें बतलाया। ऐसा सुनकर बृहस्पति जी आनंद से प्रफुल्लित हो गए और कहने लगे कि हे ब्राह्मण, आपने मुझ पर अति कृपा की जो मुझे इस व्रत का महात्म्य सुनाया। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, यह देवी भगवती संपूर्ण लोकों का पालन करने वाली है। इस महादेवी के प्रभाव को कौन जान सकता है? तो प्रेम से बोलिए, दुर्गे महारानी की जय। इसके साथ ही दुर्गा क्षमा प्रार्थना ज़रूर करना चाहिए। देवी दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, कोई स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं और इस मंत्र को पढ़ते हुए अपने द्वारा किए गए पापों के लिए पूर्व में, चाहे पूर्व जन्म के हो, इसी जन्म के पूर्व पाप हों, इसके लिए क्षमा अवश्य मांगनी चाहिए। पूजा में, साधना में कोई भूल चूक हो गई हो, कोई कमी रह गई हो, उसके लिए भी देवी से क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। और क्षमा मांगते समय देवी भगवती का माँ के रूप में ध्यान करें और साधना जो प्रारंभ करने जा रहे हैं उसको सिद्ध करने की विनती करें। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्रों हजारों अपराध होते रहते हैं और मैं आपका दास हूँ, यूँ समझकर आप मेरे उन अपराधों को कृपा पूर्वक क्षमा करें। हे परमेश्वरी, मैं आवाहन नहीं जानता, विसर्जन नहीं जानता तथा पूजा करने का ढंग भी नहीं जानता। हे देवी, मुझे क्षमा करें। हे देवी सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी जो आपकी शरण में आकर जगदम्ब जगदम्ब ऐसे पुकारता है उसे वही गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मा आदि देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है। हे जगदम्बिके, मैं आपका अपराधी हूँ किंतु आपकी शरण में आया हूँ। इस समय दया का पात्र हूँ, आप जैसा चाहें वैसा कीजिए। हे देवी परमेश्वरी, अज्ञान से, भूलवश या बुद्धि भ्रष्ट होने के कारण मैंने जो न्यूनता की है या अधिकता कर दी है वह सब आप क्षमा करें और प्रसन्न हो। सच्चिदानंद रूपा परमेश्वरी, जगन माता कामेश्वरी, आप प्रेम पूर्वक मेरी इस पूजा को स्वीकार करें और मुझ पर प्रसन्न हो।
हे देवी सुरेश्वरी, आप गोपनीय से भी गोपनीय वस्तुओं की रक्षा करने वाली हो। मेरे निवेदन किए हुए इस जप को आप ग्रहण करें और आपकी कृपा से मुझे सिद्धियां प्राप्त हो। इस तरह से पूजा करने के बाद क्षमा प्रार्थना अवश्य करें और इसके साथ ही माता के 9 दिन के व्रत और पूजा को आप प्रारंभ करें। तो बोलिए, प्रथम देवी माँ शैलपुत्री की जय, माँ दुर्गे महारानी की जय, हर हर महादेव शंभो। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की। मैंने आप सभी को कथा सुनाई है, वो कथा आप स्वयं भी सुने और अपने परिवार वालों को भी सुनाएं और कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखते चले। आप सभी की नवरात्र बहुत ही शुभ हो, इसी सच्ची कामना के साथ आज के लिए इतना ही। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की।